नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए आवेदन कैसे करना है। इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 30 सितंबर से और इसके लिए 28 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है, आप चेक कर सकते हैं। और आपको आवेदन कैसे करना है चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए बुलेटिन इन्फॉर्मेशन अगर आपको रीड करनी है सारी चीज़ें, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी और अच्छे से आप इसको रीड करके ही आपको फॉर्म अपना फिलअप करना है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी रखी गई है। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपये रखा गया है। जो जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट है उनको 600 रुपये पे करने होंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्यूट और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 325 रुपये रखे गए हैं। दो थर्ड जेंडर है उनके लिए 325 सेम रहने वाला है। इसके अंदर आपको डीएमसी कोई भी अपलोड नहीं करनी है। इसके अंदर आपको सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं, जिसके अंदर आपका जो फोटोग्राफ है वो 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में रहना चाहिए और क्लियरली लेजिबल होना चाहिए, शो होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए क्लियरली। और जो सिग्नेचर है वो 4 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में रहना चाहिए। और इसके अंदर जो आपका फेस है वो आपका 80% शो होना चाहिए और ब्लैक एंड वाइट कलर इसके पीछे रहना चाहिए, फोटोग्राफ के पीछे। और विदाउट मास्क आपका फोटो रहना चाहिए। इसके अंदर कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, जिसके अंदर कैंडिडेट का नेम होगा और इसके अंदर आपका फादर नेम, इसके अंदर आपकी मदर नेम, इसके अंदर आपकी डीओबी आप चेक कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से फिल करनी होगी। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ फिल करना होगा। सेम ईमेल आपको यहीं डालनी होगी। आपका जेंडर क्या है, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपको यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, फिर आपको दोबारा से मोबाइल नंबर डालना होगा। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है आप वो भी यहाँ इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपनी आइडेंटिटी टाइप डालनी होगी, जैसे हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं, अदर गवर्नमेंट आईडी विद प्रूफ फोटो डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी। अदर हम अदर वोटर आईडी प्रूफ विद फोटो डाल देते हैं। इसके अंदर आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल फिल करनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको अदर वोटर गवर्नमेंट वोटर आईडी विद फोटो आपको ये क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपने यहाँ प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जिसके अंदर आपकी सब लोकेलिटी आपको डालनी होगी। लोकेलिटी क्या है, आपकी कंट्री क्या है, आपकी स्टेट क्या है, आपकी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपनी यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालनी है, आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस और जो आपका कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, वही डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आपको अपना पासवर्ड बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको लोअर केस, अपर केस और कुछ स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर डालने होंगे। और आपके जो कैरेक्टर हैं वो 8 से लेकर 13 के बीच में रहने चाहिए। जैसे कि मान लिया हम, जैसे कि अरुण मान लेते हैं, अरुण है कोई नेम, एट द रेट आपको लगाना होगा, ये हो गया स्पेशल कैरेक्टर। फिर आपको नंबर कंटेन करने, जैसे कि 1 2 3 मैंने नंबर ले लिया, तो इस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है और उसका आंसर आपको यहाँ देना होगा। जैसे कि इसके अंदर आपको व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके फर्स्ट स्कूल का नाम क्या रहा है, या व्हाट इज़ योर मदर नेम, आप अपनी मदर नेम यहाँ डाल के आप यहाँ अपना आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन आपको जो दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का सिक्योरिटी पिन आपके सामने शो करेगा। फिर आपके सामने सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको अपना माई नेम आपको चेक करना है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, जेंडर क्या है। अगर आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं तो आपने सभी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और आपको आई एग्री के ऊपर भी क्लिक करना है। चलिए हम सभी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, आपको फिर यस करना है। आपके पास ईमेल के अंदर ओटीपी आएगा, आपको ईमेल के अंदर जो ओटीपी आएगा आपको यहाँ ओटीपी डालना है। उसके बाद वेरीफाई करना है। आप जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी और आपके सामने ऐसा एक मैसेज आएगा, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। आपके ईमेल एड्रेस पर भी एप्लीकेशन नंबर सेंड किया जाएगा, पासवर्ड भी आपको बता दिया जाएगा और आप पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप आगे लॉगिन कर सकते हैं।
आपको लॉगिन करने के लिए फिर क्या करना है, आपके ईमेल के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो है आपको वो डालना है, आपने जो पासवर्ड बनाया आपको वो डालना है, फिर आपके सामने जो कैप्चा आपको शो हो रहा है आपको वो डालना है, फिर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ आपको मिलेगा, एप्लीकेशन कंप्लीट है आपको वो प्रोसीजर पूरा करना होगा, लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी और उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना होगा। आप अभी भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपके सामने ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है आपको यस करना, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको मधुमेह है तो आपको यस करना, अदरवाइज आपको नो करना है। एनुअल इनकम आपकी कितनी है, पेरेंट्स की, गार्डियंस की, आपको वो डालनी होगी। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, आपको वो करना है। आपको अगर आप जैन, पारसी, बौद्ध धर्म से अगर आप बिलोंग रखते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। और आप किस सब्जेक्ट के अंदर आप नेट अप्लाई करना चाहते हैं आपको वो सब्जेक्ट डालना होगा। सबसे पहले हम कैटेगरी डाल लेते हैं, जैसे हम शेड्यूल कास्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, एससी के लिए। उसके बाद आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफएससी, अगर हम इससे बिलोंग रखते हैं तो आपको यस करना, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर द प्रोविजनल एक्ट, तो आपको यस या नो आप कर सकते हैं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो। उसके बाद अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको यस करना, अदरवाइज आपको नो करना है। फिर आपकी एनुअल इनकम क्या है आपको इसके अंदर दिखाई हुई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, इस प्रकार से आपके सामने इनकम शो हो रही है। अगर आपकी 8 लाख से अबो है तो आपको वो चूज़ करनी है। चलिए हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आप किस माइनॉरिटी से बिलोंग रखते हैं आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप जैन, पारसी, बौद्ध धर्म से बिलोंग रखते हैं तो। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। आप ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं आपको वो फिल करना होगा। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा है आपको वो डालना है, आपको एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही उस पेज के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसको आपको कंफर्म करना है। आपको फिर सबसे नीचे आके आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको ये डालना होगा, फिर आपको एग्री के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस करना है। उसके सामने फिर आपको आधार नंबर डालना होगा, फिर ये कैप्चा डालना है, फिर एग्री के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप जैसे ही आधार नंबर को डालते हैं तो आपके सामने ये वाली लाइनें ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मैं अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडीआई के द्वारा रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलान करने के लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आधार पर मेरी जानकारी आवेदन पत्र में दर्ज की जानकारी के समान नहीं है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं अपना आधार नंबर साझा करने का इच्छुक नहीं हूँ तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको अप्लाई फॉर किसके लिए आप आवेदन करने हैं, सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर नेट आप कौन से चूज़ करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर आपका किस मीडियम में रहने वाला है, हिंदी या इंग्लिश, वो आपको चूज़ करने हैं। चलिए हम सारे ऑप्शन फिल कर लेते हैं। इसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं इसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका पेपर मीडियम क्या रहने वाला है, इंग्लिश या हिंदी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप किस स्टेट से आवेदन कर रहे हैं, आपके सामने ये सारी हैं, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तो मैं हरियाणा कर देता हूँ। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम सिटी आपको चूज़ करनी है। आपके सामने हरियाणा आप जैसे ही करते हैं आपके सामने ये सारी डिस्ट्रिक्ट आपके सामने शो हो जाएगी जहाँ पर आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र। सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शो हो रही हैं, आपको इसके अंदर एग्ज़ाम देना होगा।
आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। अगर आप मान के चलिए आपको यहाँ, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आपको पास्ट लिखना है यहाँ पर। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, आप सेकंड ईयर में है, तो आपको अपीयरिंग के ऊपर क्लिक करना है। आपके बाद ईयर कौन सा आपने पास किया हुआ है वो ईयर डालना है, कौन सी स्ट्रीम आपकी रही है वो डालनी है, वेदर इन फाइनल ईयर अगर आपका अवेटेड है, अगर फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आपको इसके ऊपर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपने कहाँ से की है और उसके बाद आपकी स्टेट कौन सी रही है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम डालना होगा। उसके बाद अगर आप CGPA या परसेंटेज आपका क्या रहा है आपको वो डालना होगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। आपने परसेंटेज की हुई है, CGPA किया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने परसेंटेज की है तो टोटल मार्क्स आपको यहाँ डालने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, आपकी परसेंटेज क्या रही है, ये कैप्चा डाल के आपको एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपकी एडिशनल डिटेल मांगी जाएगी। अगर आपने एमफिल अगर आप साथ में कर रहे हो, अगर आपके पास एमफिल भी है तो आपको एमफिल की डिटेल यहाँ फिल करनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम आपको डालना है, ईयर ऑफ एडमिशन, सब्जेक्ट आपका क्या था। उसके साथ साथ अगर आपने पीएचडी की कर रखी है या आप कर रहे हैं तो आपको पीएचडी की डिटेल डालनी होगी। अगर आपने रिसर्च या एक्स सर्विसमैन डिटेल है तो आपको वो डालनी होगी, स्पेशलाइज क्या है आपकी। उसके बाद आपने वेदर यू पोसेसिस रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट और पीजी डिग्री की सब्जेक्ट में आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है वो डालना है। वेदर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको वो डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी पे डालना है, एग्री के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपने फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। मैंने जैसे कि एससी कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसके लिए फॉर एग्जांपल, तो मेरे को एससी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे, फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट करना होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको अप्लाई करने में कोई करेक्शन अगर आपको करनी है तो आप बैक जाके करेक्शन कर सकते हैं। और सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आप SBI के क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या किसी भी अदर कार्ड से भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके माइंड में तो आप हमें क्वेश्चन कीजिए, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।